कल हम सभी ने पढ़ा था कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का बहुत सारा प्रकार होता है और हमने बहुपद का डिफिनेशन लिखा था, यानी परिभाषा हम लोगों ने लिखा था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद चर और अचर के मिलने से बना होता है। चर और अचर के मिलने से, यानी ए से लेकर जेड तक ही तो रहबे करता है। इसके साथ क्या रहता है? एक से लेकर अनंत तक नंबर रहता है और इसका पावर कुछ रहता है। पावर रहता है ना, किसका? चर का पावर कुछ रहता है। तो चर का पावर जो रहता है वो क्या रहता है? धनात्मक रहता है। तथा चर का पावर धनात्मक होता है तथा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो अब हम लोग इस वीडियो में यह समझेंगे कि जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, तो जिसे मान लीजिए ए का पावर 1 भी होगा, ए का पावर 0 भी हो सकता है, ए का पावर 2 भी हो सकता है। तो इस सब चीज को का बहुपद कहेंगे, तो इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। आज हम लोग इसी तथ्य पर बात करने वाले हैं। तो देखा जाएगा कि जिसका, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x के पावर 0 प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए कैसे कौन हो, जिसे अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुपद देखिए निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला शून्य बहुपद। क्या होता है? जो हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। शून्य बहुपद आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आप लोगों को रैखिक बहुपद। क्या नाम है? रैखिक बहुपद। तीसरा आप सभी का नाम है द्विघात बहुपद। बहुपद। और चौथा आपका त्रिघात बहुपद। यही आप लोगों को पढ़ना है, त्रिघात। तब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शून्य बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो देखिए घात कौन कहलाएगा? ये जो घात लिखा है ना, घात जैसे दिया हुआ है ना, इसमें x 2 जगह है, x 2 जगह है। तो x का मान सबसे ज्यादा कहां पर है? तो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? तो 1 है। इसलिए x का घात कितना है? घात 1 है। कितना? तो अधिकतम घात वाला बहुपद ही ये टोटल बहुपद कहलाएगा। अधिकतम घात जिसका होगा, कोई दे दिया गया रहेगा आपका समीकरण, उसमें अधिकतम घात जितना होगा उसको ही बहुपद कहेंगे। देखिए कैसे, जिसे शून्य बहुपद कोई पूछा ना कितना, तो कोई समीकरण दिया होगा, उसमें यदि अधिकतम घात उसका 0 होगा तो शून्य बहुपद कहलाएगा। और यदि अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और यदि अधिकतम घात 3 होगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ई वाला जो हम लोग लिखे हैं, इसका अधिकतम घात कितना है? 0। अधिकतम घात 1 होगा बबुआ। 0 से बड़ा ना है, 1 है। यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो यह कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। जैसे एक और उदाहरण हम लोग लेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 5। सोनू कुमार कौन सा बहुपद है? हाँ? इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है बताइए ना? अधिकतम घात कितना है? बहुत सुंदर। अधिकतम घात कितना है जी? 2। अधिकतम घात आप सभी का है 2। अधिकतम घात कितना है? 2। तो 2 वाला जो अधिकतम घात होता है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? तो द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? तो अब लगभग आप सभी को समझ में आ जाएगा, कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो कौन सा, एक शून्य बहुपद है या रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। जिसे आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को हम बताए हैं कि x का पावर 0 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x का पावर 0 यानी इसका वैल्यू 1। कितना हो जाएगा? जिसे 2 के पावर 0 इक्वल टू 3 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो वैसे ही ये सब जितना, तो एक ऐसे दिया रहेगा जिसका पावर 0 होगा। जैसे यहाँ पर ई खासा दिया होता ना, ई, तो कौन सा बहुपद कहलाता है? शून्य बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात 0 हो गया। इसलिए हम लोग जानते हैं कि शून्य बहुपद यानी उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात क्या हो? शून्य हो। यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं।
और जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। अब लगभग आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। कोई दिक्कत?